ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमारधितम नित्रिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टतर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गुरु सिंह महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 16। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षेसे शुभात्। भगवान कह रहे हैं कर्म क्या है, किम कर्मेति, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। विवेकी पुरुष भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं, अतः मैं तुम्हें वह कर्म तत्व कहूँगा। क्या कह रहे हैं? कवयो अपि अत्र मोहितो, कवयो मतलब कवि या विवेकी, अत्र मोहितो मोहित हो जाते हैं, इसलिए तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुमको कर्म तत्व को कहूँगा। यज्ञत्वा मोक्षयसे शुभात्, जिसे जानकर तुम इस अकल्याणपूर्ण अमंगलपूर्ण संसार से मुक्त हो जाओगे। जिसको जानने से, कर्म क्या है, किस प्रकार कर्म तत्व को जानने से संसार से मुक्ति लाभ कर सकते, अमंगलपूर्ण संसार से मुक्ति लाभ कर सकते। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। श्रील विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं टीका में कि गता अनुगत न्याय का तात्पर्य है विषय को यथार्थ रूप में समझने की चेष्टा किए बिना दूसरों की देखा देखी कार्य करना ठीक नहीं है। हम जो कर्म करते हैं दूसरों को देखा देखी कार्य करते हैं, पर वास्तविक कर्म तत्व को अनुभव या कर्म तत्व को जानते नहीं है, तो जान के ही कार्य करना चाहिए। गतानुगतित न्याय से बता रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कर्म कैसे होना चाहिए। तो भगवान फिर एक श्लोक में कह रहे हैं कि कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यश्च विकर्मणः अकर्मणश्च बोध्यव्यं गहना कर्मणो गति। भगवान कह रहे हैं कर्म, विकर्म और अकर्म को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का तत्व अतिशय दुर्गम है। गहना कर्मणो गति, गहना बहुत दुर्गम है कर्म की गति। इसको जान पाना अत्यंत कठिन है, इसलिए अच्छे तरीके से कर्म के तत्व को जानना चाहिए। कर्म का तत्व दुर्गम है, शास्त्र विहित कर्म ही मोक्ष का कारण है। इसके विपरीत निषिद्ध आचरण ही विकर्म है, इसके द्वारा जीवों की दुर्गति होती है। शास्त्र विहित कर्मों का न करना ही अकर्म है। यह अकर्म भी अवस्था भेद से 3 प्रकार का होता है। अकर्म अवस्था भेद से 3 प्रकार का होता है। एक होता है अज्ञानी लोग आलस्यवश वेद विहित कर्म का अनुष्ठान नहीं करते।
दूसरा, ज्ञानी लोग कर्म फल को नश्वर एवं दुखदायी जानकर निर्वेद प्राप्त करते, मतलब नहीं करते, और मोक्ष की चेष्टा करते। तीसरा, जो लोग हरि कथा श्रवण विहित कर्मों का परित्याग कर भक्ति का अनुशीलन करते हैं। यहाँ लोकगत कर्मणो गहना गति, इस वाक्य के कर्मणो शब्द से कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों का बोध होता है। जो लोग हरि कथा श्रवण विहित कार्यों का परित्याग कर भक्ति का अनुशीलन करते हैं, इससे भी भक्ति नहीं होता। हरि कथा श्रवण विधि को त्याग करने से ही भक्ति, तो ये सब अकर्म में आता है। ये सब अकर्म में आता है, क्योंकि कर्म की गति क्या है? कर्म किसे कहते हैं? कर्म भगवान की सेवा करना भी ये भी कर्म है। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, भगवान की सेवा किया जाता है, वह भी कर्म होता है। तो इसलिए यहाँ पे कहें कर्मणयश्च कर्म कर्मणय कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। क्या कह रहे हैं? जो कर्म में अकर्म एवं अकर्म में कर्म देखते हैं, वे मनुष्य में बुद्धिमान योगी और समस्त कर्मों के कर्ता है। वे मनुष्य में बुद्धिमान योगी समस्त कर्मों के कर्ता है, जो भली भांति जानता है या करते हैं। कैसे? निष्काम कर्म योगी सभी कर्म कर्म संन्यास रूप अकर्म है, एवं कर्म त्याग ही उनका निष्काम कर्म अनुष्ठान है। वे सभी कर्मों को करने पर भी कर्मी नहीं होते। अकर्म तथा कर्म उनके लिए समान है, किंतु इसके विपरीत दुराचारी अहंकारी आत्मा प्रशंसक ज्ञानी लोग निंदनीय है। निष्काम कर्म सभी कर्म, क्या कह रहे हैं? कर्म योगी के सभी कर्म कर्म संन्यास रूप अकर्म है, एवं कर्म त्याग ही उनका निष्काम कर्म अनुष्ठान है। वे कर्मों को करने पर भी कर्मी नहीं होते। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करते हैं, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, कर्म फल का प्राप्त होने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और कर्म फल नष्ट होने से भी उनको फर्क नहीं, ऐसे व्यक्ति कर्मयोगी कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति कर्म करने पर भी उसको कर्म का अकर्म ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कर्म करने पर भी कर्मी नहीं कहा जाएगा, ऐसे कह रहे। तो जिनके सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित है, यथा ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो गए हैं, उनको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जिनके सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित है तथा ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो गए हैं, उनको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। पंडित किसको कहते हैं? जिनके सभी कर्म कामना से रहित और संकल्प से रहित है। कामना संकल्प से रहित मतलब कामना युक्त होकर के जो कर्म नहीं करता, उसको ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। जो लोग फलाकांक्षा से रहित होकर सारे कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे निष्काम कर्मयोग से उदित ज्ञानी
ज्ञानी द्वारा शास्त्र विहित और निषिद्ध समस्त कर्मों को जला डालते हैं, ऐसे महात्माओं को ज्ञान आदग्ध कर्मा कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। तो कर्म का फल की आकांक्षा जो नहीं करता, कर्म का फल प्राप्त हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना मिले तो भी कोई दिक्कत, जैसा हो जाता है उसको पंडित कहते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करे तो भी कोई फर्क नहीं, कर्म ना करे तो भी कोई फर्क नहीं। इसलिए कह रहे हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य प्रवृत्तोऽपि नैव निष्किंचत करोति सः। क्या कह रहे हैं? जो कर्म फल में आसक्ति का परित्याग कर अपने नित्य आनंद में परितृप्त है एवं योगक्षेम के आश्रय के लिए चेष्टा नहीं करते हैं, वे कर्म में भली भांति प्रवृत्त होकर के भी कुछ नहीं करते। क्या कह रहे हैं? कर्म फल से आसक्ति का परित्याग कर अपने नित्य आनंद में परितृप्त है। कर्म फल की आसक्ति का परित्याग करके अपने नित्य आनंद में परितृप्त है, मतलब आत्मा में परितृप्त है, एवं योगक्षेम के आश्रय के लिए चेष्टा नहीं करते, यहाँ तक कि अपने खाने पीने की द्रव्य के लिए भी चेष्टा नहीं करते। वे कर्म में भली भांति प्रवृत्त होकर के भी कुछ नहीं करते। वो कर्म में भली भांति प्रवृत्त होने पर भी उसको कर्म कुछ, मतलब वो कर्म नहीं करता, मतलब उसको कर्म फल की भागी वो बनेगा नहीं। हाँ, इसलिए कह रहे जिनके चित्त और देह संयमित है तथा जो कामना शून्य है, जिन्होंने सभी प्रकार के भोग सामग्रियों का परित्याग कर दिया है, ऐसे पुरुष केवल शरीर की रक्षा के लिए कर्म करते हुए भी पापग्रस्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति कर्म करने पर उसको वो पापग्रस्त नहीं होता। केवल शरीर के निर्वाह के लिए अगर करे तो वो पापग्रस्त नहीं होता। निराशी अर्थात कामना रहित व्यक्ति मन और स्थूल देह को वशीभूत करने के कारण सब प्रकार के भोगों के उपकरणों के संग्रह की चेष्टा से रहित होकर केवल जीवन निर्वाह के लिए असत दान आदि ग्रहण कर भी पाप भागी नहीं होते। चाहे वो असत दान ग्रहण करे, मतलब कोई व्यक्ति पाप से कमा के दिया हो उसको, तो भी वो पाप की भागी नहीं बनेगा। कौन? जो सभी कर्मों का परित्याग किया। सभी कर्मों का मतलब क्या? स्थूल देह को वशीभूत करने के कारण सब प्रकार के भोगों का परित्याग जिसने किया, जिसने सभी प्रकार के भोगों को परित्याग किया, अगर वो किसी के द्वारा दिया गया दान, अगर वो पापपूर्ण दान भी हो और वो केवल खाता है, कौन खाता है? दानी लेने वाला व्यक्ति केवल शरीर धारण करने के लिए उससे खाया, तो उसको पाप नहीं लगेगा। जिसने संपूर्ण भोगों को त्याग किया, उसको केवल शरीर निर्वाह के लिए जो आहार ग्रहण कर रहा है, अगर उसके आहार पाप पूर्ण भी आया हो तो भी उसको पाप नहीं लगेगा, या सद कार्य से आएगा तो भी उसको पुण्य भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो पाप पुण्य से परे हो जाता है। जो व्यक्ति समस्त कर्मों को परित्याग करता है,
भोगों को, कर्मों को नहीं, भोगों को जो परित्याग करते, ऐसे व्यक्ति को पाप नहीं लगता। जो अयाचित प्राप्त द्रव्य से सपरितुष्ट शीत उष्ण आदि द्वंद्व विषयों में सहनशील, मत्सरता रहित और सिद्धि एवं असिद्धि में समभाव से रहते हैं, वे कर्म करने पर भी बंधन को प्राप्त नहीं होते। ऐसे व्यक्ति बंधन को प्राप्त नहीं होता। कैसा व्यक्ति? जो अयाचित प्राप्त द्रव्य से परितुष्ट, अयाचित मतलब बिना मांगे द्रव्यों से संतुष्ट रहते हैं। मांग के लेता है एक व्यक्ति बिना मांगे जिसको प्राप्त होता है, दो व्यक्ति हो गया। तो जो व्यक्ति बिना मांगे जितना प्राप्त है उसी से ही वो संतुष्ट रहता है, परितुष्ट रहता है। शीत उष्ण आदि विषयों में सहनशील, मत्सर्य आदि रहित मतलब ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि में समभाव से रहते हैं, मतलब फल मिले अथवा ना मिले समभाव से रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करने पर भी बंधन को प्राप्त, ऐसे व्यक्ति कर्म करने पर बंधन को प्राप्त नहीं होता। जो कर्म की आकांक्षा लेकर के कर्म करते हैं वो बंधन को प्राप्त होता है। जो आसक्ति रहित है, मुक्त हो गए हैं, जिनका चित्त ज्ञान में स्थित है, परमेश्वर की आराधना के लिए कर्म का आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, अर्थात अकर्म भाव को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी अकर्म कहते हैं। अकर्म मतलब उसको कर्म का जो फल है उसको नहीं मिले। क्यों? क्योंकि कर्म का फल दुख और सुख दोनों है ना, तो ये दोनों कर्मों का फल उसको मिलेगा नहीं, इसलिए उसको अकर्म कहा। तो क्योंकि दोनों कर्मों के फल वो भोग नहीं करता, क्योंकि सुख का भी भोग करना पड़ता है, दुख का भी भोग करना पड़ता है। परंतु जो व्यक्ति भगवत भक्ति करता है उसको सुख और दुख से वो परे हो जाता है, इसलिए उसको भोग नहीं करना पड़ता। तो यथार्थ अर्थात भगवत प्रीति के लिए अनुष्ठित कर्म समूह संसार बंधन का कारण नहीं हो सकते। इसी को यहाँ अकर्म भाव की प्राप्ति बताया गया है। वेद विहित कर्म रूप धर्म कार्य अथवा वेद निषिद्ध कर्म रूप पाप कार्य करने मात्र से ही उसका फल स्वर्ग या नरक होता है। यहाँ कर्म को वेदी गण पूर्व मीमांसा का सिद्धांत ग्रहण करने वाले कर्म से उत्पन्न अपूर्व अदृष्ट की कल्पना करते हैं, जिनके मतानुसार यह अपूर्व ही जन्म जन्मांतर में फल को प्रदान करता है, किंतु निष्काम कर्म योगी के संबंध में यह विचार लागू नहीं होता। जन्म जन्मांतर में भी कर्म का फल भोग करना पड़ता है। बुरा करेगा तो भी भोगेगा, अच्छा करेगा तो भी भोगेगा, तो जन्म जन्मांतर में भी भोग करना पड़ता। परंतु जो निष्काम कर्म योगी है उनको भोग करना नहीं पड़ता। निष्काम कर्म योगी कौन होता है? एकमात्र भक्त के अलावा कोई होता ही नहीं। इसलिए निष्काम कर्म योगी जब तक नहीं होगा तब तक वो कर्म बंधन उसको फांसेगा। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुभ्रा आदि ब्रह्म हैं, घृत आदि हवन सामग्रियां भी ब्रह्म हैं, अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है, उसमें ब्रह्म रूप होता है। कर्ता के द्वारा
आहुति रूपी क्रिया भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्म में एकाग्रचित्त इस व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म ही प्राप्त किए जाने योग्य फल होते हैं। अब क्या कह रहे हैं? यज्ञ कार्य में जिस पात्र में अग्नि में घृत आदि अर्पित किया जाता है उसे शुभ्र कहते हैं। यह यज्ञ पात्र विशेष है। होम के लिए देवता के उद्देश्य से जो सामग्री अर्पित की जाती है उसे हवि कहते हैं। यज्ञ रूप कर्म से जिस प्रकार ज्ञान का उदय होता है उसे श्रवण करो। जिस यज्ञ जितने प्रकार के होते हैं उसे बाद में बता रहा हूँ। अभी यज्ञ के मूल तत्व के विषय में बता रहा हूँ। जड़बद्ध जीव के लिए जड़ कार्य अनिवार्य है। उस जड़ कार्य में जितने परिमाण में चित्त तत्व की आलोचना हो सकती है उसे भलीभांति करने का नाम यज्ञ है। जैसे जड़ व्यक्ति है, वो संसार की चर्चा करता है, पर संसार की चर्चा करते करते जितने परिमाण में वो भगवत चर्चा करता है उतने परिमाण में वो यज्ञ करते हैं। जड़ में चिद भाव के आविर्भूत होने पर उसे ब्रह्म कहते हैं। अब जड़ में जब चिद भाव की आविर्भूत होता है, जैसे ये संसार के कोई भी द्रव्य, वो सब क्या है? जड़ है। जड़ मतलब जैसे खाने पीने की द्रव्य, ये सब क्या है? जड़ है। अन्न दाना सब कुछ जड़ है। पर जब भगवत प्रसाद भोग अर्पण हो जाता है, भोग बन जाता है, तो वो फिर ब्रह्म रूप हो जाता है, वो फिर जड़ नहीं रहता। तो इसलिए जितने परिमाण में चिद आविर्भूत होता है उतने परिमाण में ब्रह्म हो जाता है। और वह ब्रह्म मेरी ही ज्योति है। भगवान कह रहे ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्म मेरी ही ज्योति है या किरण है। चित तत्व समस्त जड़ जगत से विलक्षण है। अर्थात चित तत्व जो है समस्त जड़ जगत से अलग और विलक्षण है। जब अर्पण हवि अग्नि होता और फल ये पांचों ब्रह्म के अधिष्ठान होते हैं, तब यथार्थ में यज्ञ होता है। कर्म को ब्रह्म स्वरूप मानते हुए कर्म में भी जिनकी एकाग्र चित्त रूपी समाधि होती है, वे अपने समस्त कर्मों का अनुष्ठान यज्ञ के रूप में करते हैं। उनके अर्पण हवि अग्नि होता अर्थात स्वस्थता ये सभी ब्रह्मात्मक है, अतः उनकी गति भी ब्रह्म है। गति ही ब्रह्म मतलब भगवान है। जो सब कुछ भगवान को अर्पण करके कर्म करते हैं वो उसका कर्म कैसा है? एक प्रकार का यज्ञ होता है। वो साधारण चीज नहीं होता, एक प्रकार का यज्ञ होता है, मतलब ब्रह्म को प्राप्त होता है उसका कर्म। तो इसलिए उसका अंततः ब्रह्म को प्राप्त मतलब भगवत धाम को प्राप्त करते हैं ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ भगवान को अर्पण करके करता है। अन्य कर्मयोगी गण देवताओं के पूजन रूप देवता यज्ञ की ही भली भांति उपासना करते हैं और ज्ञान योगी गण ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को आहुति प्रदान करते हैं। अन्य कर्मी लोग जो फलाकांक्षी कर्मी लोग हैं वो लोग देवता का यज्ञ करते हैं, परंतु जो ज्ञानमान है वो ब्रह्म को आहुति प्रदान करते हैं। जिस प्रकार जो यज्ञ के लिए व्रती होते हैं वे योगी है, यज्ञ के प्रकार भेद से योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। जितने प्रकार के यज्ञ है उतने प्रकार के योगी भी है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में देखने से
यज्ञ और योगी अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु विज्ञान पूर्वक विभाग करने से समस्त यज्ञ ही कर्म यज्ञ या द्रव्यमय यज्ञ एवं ज्ञान यज्ञ या चित्त आलोचना रूप यज्ञ इन दो भागों में विभक्त होते हैं। इसे बाद में बताएंगे। सभी कुछ एक प्रकार के यज्ञों के विषय में बता रहा हूँ, श्रवण करो। कर्म योगी गण देव यज्ञ की उपासना करते हैं, उसमें इंद्र वरुण आदि रूप में मेरे माई सामर्थ्य विशिष्ट अधिकृत पुरुषों का यजन होता है। इसके द्वारा भी क्रमशः निष्काम कर्म योग को प्राप्त करते हैं। ज्ञान योगी गण प्रवण रूप मंत्र के द्वारा तत्वमसि महावाक्य अवलंबन पूर्व ब्रह्म जो कि तद पदार्थ है उसमें त्वम अर्थात जीव पदार्थ है होम करते हैं, उसकी श्रेष्ठता बाद में कही जाएगी। तो उसकी श्रेष्ठता ज्ञानी लोग ऐसे तम पदार्थ जीव होता है और तत्पदार्थ भगवान होते हैं। पर कुछ ज्ञानी लोग समझ नहीं पाते। ओ तत्व असि तुम वही हो, इस प्रकार आलोचना करते हैं या इस प्रकार समझते हैं। वो लोग वास्तविक में अपने आप को क्या समझते कि मैं भगवान हूँ, ऐसा समझते, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कर्म का जैसा भेद होता है उसी प्रकार यज्ञ का भेद हो जाता है। कर्म यज्ञ है ना, ये कर्म यज्ञ मतलब कर्म यज्ञ का, कर्म यज्ञ मतलब जो कर्म कर रहे हैं वही यज्ञ है। तो जिस प्रकार जिसका कर्म होता है उसी प्रकार भेद हो जाता है। जैसे कोई देवी देवता का पूजा करता है, पर भगवान कह रहे वो सब पूजा हमारा ही होता है। उनके धीरे धीरे पूजा करते करते पुण्य कर्म करते 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 कभी किसी जन्म में वो हमारे पास भी धीरे धीरे आएगा। जैसे कि शिव जी का 100 जन्म कोई पूजन करे तो उसके बाद विष्णु भक्त बनता है। हाँ, इसमें बताया। तो उसी प्रकार प्रत्येक देवी देवता का इसी प्रकार पूजा करते करते धीरे धीरे वो भगवान के पास आता है, कभी ना कभी भटक के। तो इसलिए जिसका जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार उसका फल होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो